Hello students, myself Shipra from Suraj School Rewadi. Today I am going to discuss the third chapter of class 9th, that is diversity in living organism. In this chapter diversity in living organism, what we have to read? Diversity means different variety in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनमें कितने टाइप की डिफरेंट वेराइटीज़ हमें अर्थ पे देखने को मिलती हैं, छोटे से लेके बड़े तक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उन सब ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने के लिए हमने बहुत सारी क्लासिफिकेशंस बनाई हैं, बिकॉज हम हर एक ऑर्गेनिज्म को लर्न नहीं कर सकते हैं। तो हमने हर एक ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको पर्टिकुलर क्लास में रख के डिवाइड कर दिया है ताकि हम उनको ईजिली एक्सप्लेन कर दें। ओके, क्या बोला मैंने वो अभी आपको इस वाले चैप्टर में समझ आएगा जब हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर थर्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो टर्म थी बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म दी थी वॉल्टर जी रोजर ने। अबाउट 90% ऑफ वेराइटीज़ अनएक्सप्लोर्ड, 92% वेराइटी को तो अभी तक हम जानते ही नहीं है कि वो क्या है, क्या नेम है, किस टाइप की उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है। मीन्स ओनली 8% बायोडाइवर्सिटी हमारी नॉलेज में है। 8% डाइवर्सिटी को ही हम अभी तक अर्थ पे नॉलेज ले पाए हैं एंड 8% एक्सप्लोर्ड बाय अस। ओके, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल नोन एज फोना। अगर हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की बात करते हैं तो हम उसको फोना कहते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की बात करते हैं तो हम उसको फ्लोरा कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेजर्ड की जाती है अलग अलग तरीक़ों से। जेनेटिक वेराइटी विद इन अ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। बायोडाइवर्सिटी हम 3 तरीक़ों से मेज़र करेंगे। जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक स्पीसीज़ है। सपोज हम दूसरी स्पीसीज़ की बात करें मंकी, तो मंकी अनदर स्पीसीज़ है। ओके, कैट अनदर स्पीसीज़ है। तो स्पीसीज़, हर एक स्पीसीज़ के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग टाइप्स की पॉपुलेशन प्रेजेंट है। और इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म may be defined as a system of arrangement of organism into different group and subgroup। जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हमने इनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस को देख के। जो ऑर्गेनिज्म कुछ सिमिलर लगते हैं उनको सेम में रख दिया, जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट से बिलोंग करते हैं उनको हमने डिफरेंट में रख दिया। तो उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस को देखते हुए हमने उनके ग्रुप और सब ग्रुप डिवाइड कर दिए। क्लासिफिकेशन 2 टाइप की हो सकती है, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, क्या होती है नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है नेचर, एंड आर्टिफिशियल वो वाली क्लासिफिकेशन जिसमें ह्यूमंस का कुछ रोल हो, मतलब ह्यूमंस ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हो। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन ये वो क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन वो नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड हुए हैं। आर्टिफिशियल वो क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड ऑन डिफरेंट बेसिस ऑन द कलर, साइज एंड हैबिटेट। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इट इज़ डन बाय साइंटिस्ट लीनियस। नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देने के लिए एक नॉमेनक्लेचर डिसाइडेड हुआ है। नॉमेनक्लेचर मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देंगे साइंटिफिक वे से। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस को कहते हैं होमो सैपियंस, तो वो भी डिसाइड हुआ था कि होमो सैपियंस ही क्यों कहेंगे, क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस के बेस पे। तो अकॉर्डिंग टू साइंस एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 नेम। साइंस के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। तो दोनों नामों को हम रीड आउट करेंगे। और टेक्सोनॉमी इज़ द बायोलॉजिकल साइंस ब्रांच
which deals with identification, classification and nomenclature. टेक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को पहचानना, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना और उसको नाम देने के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साइंस की जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसको क्लासीफाई करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उस ब्रांच को टेक्सोनॉमी कहा जाता है. तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. रूल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. साइंटिफिक नेम जब हम देते हैं तो उनको रूल्स को फॉलो किया जाता है और ये रूल्स आर सेट अप बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. These rules are set up by International Code of Biological Nomenclature. Every organism name is written in two names, genus and species. हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो दो के साथ लिखा जाता है, पहले जीनस एंड सेकंड स्पीसीज. फॉर एग्जांपल आप अपना नेम लिखते हो, देन आप अपनी कास्ट लिखते हो, तो पहले आपका नेम जो है वो लाइक जीनस है, जो आपकी कास्ट है वो लाइक स्पीसीज है. ओके, तो जीनस नेम जो होता है वो एक पर्सन के नेम की तरह होता है और जो जीनस होता है वो हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है. स्पीसीज नेम जो होता है वो उसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है और स्पीसीज नेम जो होता है वो जीनस के बाद लिखा जाता है. और जो स्पीसीज होती है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है और जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, राना टिग्रीना, ये फ्रॉग का नाम है, तो राना पहले लिखा है तो ये जीनस हुआ और टिग्रीना बाद में लिखा है तो ये स्पीसीज हुआ. इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है. नेक्स्ट पैंथेरा लियो, लॉयन को कहते हैं. पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर को कहते हैं. मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो. होमो सैपियंस, ह्यूमंस. ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने के फ़ायदे क्या हैं. क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी वाइड एंड ईजी. क्या क्यों करते हैं हम ये क्लासिफिकेशन, हम सिंगली क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमारी स्टडी को ईजी बना देता है ताकि हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजिली लर्न कर सकें. क्लासिफिकेशन हमारे माइंड में एक पिक्चर सेट कर देता है कि पहले इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे फिर इस टाइप के आएंगे. क्लासिफिकेशन जो है वो असेंशियल है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से कनेक्टेड हो रहा है, उस चीज़ को समझने के लिए भी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है. तो क्लासिफिकेशन की 3 इंपॉर्टेंस होती हैं. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम. कितने सिस्टम होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने डिवाइड कर दिया था सिस्टम को ताकि अपने स्टडी को वो इजी बना सके. तो हमें सिस्टम्स पढ़ने हैं आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिस्टम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था. इस वाले सिस्टम में 2 पार्ट में डिवाइड करे गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स. इन्होंने कहा था अर्थ के ऊपर 2 ही टाइप के ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एंड एनिमल्स. 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया था. 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो साइंटिस्ट E.H. हैक्कल नेम्स अर्नस्ट हैक्कल, इन्होंने दिया था. इन्होंने ये कहा था कि 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. दैट नेम इज प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज फोर्थ सिस्टम क्लासिफिकेशन. जो था वो R.H. विटेकर ने दिया था.